गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दिल को लेकर। दिल हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि यही अगर कमज़ोर हो जाए तो पूरा शरीर हमारा बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर दिल की कमज़ोरी को लेकर क्या क्या मुख्य कारक होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे होने वाले भयंकर नुकसान कौन कौन से होते हैं? देखिए, दिल कमज़ोर उसी का होता है जो हमेशा सोच में पड़ा रहता है। जी। थोड़ी सी बात कह दी, उसको बहुत बड़ा आडंबर बना लिया। और जिसका खान पान सही नहीं है उसका भी दिल कमज़ोर होता है। और तीसरा इसका मेन कारण है कि जितनी आप तली हुई आर्टिफिशियल चीज़ें खाएंगे उतना ही आपका दिल जो है नाजुक होगा, कमज़ोर होगा। थोड़ी सी बात कही, रोने को लग गए। और अंदर जाके खून जमना शुरू हो जाता है, चर्बी जम जाती है। जब खून का सर्कुलेशन दिल से कम हो जाता है तो घबराहट और भी ज़्यादा होती है। परंतु आपका दिल चाहे किसी भी वजह से कमज़ोर है, इसको मजबूत करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ आयुर्वेद में, परंतु सबसे सस्ती और सबसे उत्तम है मूली। जिसका दिल कमज़ोर है उसको यदि आप प्रतिदिन एक मूली का जूस निकाल के या मूली सुबह सुबह खाने को देते हैं, परंतु मूली धो कर के छिलनी नहीं है, छिलके के साथ खानी है और उसके नरम पत्ते भी खाने साथ, तो जो भी आपके अंदर किसी किस्म का भी दिल के अंदर खून में जमाव है या चर्बी का जमाव है, कैसा भी जमाव, उसको ऐसे खोलता है जैसे गर्म पानी में कोई भी चीज़ डाल के उसको साफ कर दिया जाता है। ऐसे अंदर से जो नस नाड़ियाँ वो साफ होती हैं। मूली का जूस अंदर जाके हर नस नाड़ी को ऐसे साफ करता है जैसे जंग लगे हुए लोहे को गर्म पानी में तेजाब डाल के उसको बिल्कुल चिमका देते हैं, जंग का नामो निशान रहने देते। ऐसे मूली अंदर से दिल को और जहाँ भी खून की नसें सप्लाई वाले उनको साफ करती, चाहे आने की है चाहे जाने की है। जो हम हजारों लाखों रुपए खर्च करके ओपन हार्ट सर्जरी करवाते हैं, उससे वो लाभ नहीं आपको होता जितना कि मूली खाने से होता है। और ओपन हार्ट सर्जरी करवा के आपको कम से कम 10,000 रुपये की दवाई प्रति महीने खानी पड़ती है, तब जाके वो नसें काम करती हैं। परंतु मूली आप सुबह एक खा लें, एक दोपहर को खा लें, तो वो ही काम आपकी मूली आपके 10,000 रुपये का करेगी। बिल्कुल। अब इसमें एक बात और है कि मूली मौसम के टाइम पे तो आपको हर जगह मिल जाएगी, परंतु मौसम जब नहीं होता तो मूली की आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए भी आपके पास यदि अपनी ज़मीन है तो उसमें भी आप मूली उगा सकते हैं, ज़मीन नहीं है तो गमले के अंदर भी उगा सकते हैं। मूली के लिए ज़मीन हमेशा ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें रेता और भूरभूरी मिट्टी, ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं, और गोबर की खाद। तो गमले में जिसमें बोनी है आपने मूली, जैसे आपका गमला 9 इंच ऊंचा है और 10 इंच चौड़ा है, तो इसमें आप 10-12 दाने मूली के बीज सकते हैं। और मूली के जो बीज आपने बीजने हैं आधा इंच से ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं जाने चाहिए। अब जब आधा इंच देंगे और नमी है तो तीसरे दिन और चौथे दिन बीज उग जाता है। 10 दिन में अच्छे पत्ते निकाल देता है, 20 दिन में उसमें अच्छी मूली बनना शुरू होती है। 25 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर मूली खानी पड़ती है।
जितना मूली का छिलका नरम होगा उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि छिलके के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारी जो खानी पदार्थ हैं ये सब इसके अंदर हैं। क्योंकि जब गंधक की कमी पड़ती है, सोडियम की कमी पड़ती है, मैग्नीशियम की कमी पड़ती है, फास्फोरस की कमी पड़ती है, तो हमारे शरीर में रोगों की भरमार बढ़ जाती है। परंतु एक मूली वो औषधि है जो इन सब चीज़ों की कमी को पूरा करती है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, गंधक, ये अंदर जाके नसों के अंदर ऐसे सफाई करते हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी मैल उतार के कपड़ा चमक जाता है, ऐसे नसों के अंदर की रुकावट समाप्त होकर नसें पूर्ण रूप से काम करती हैं। जब आपकी पूर्ण रूप से नसें दिल की काम करेंगी तो आपका दिल कभी कमज़ोर नहीं होगा। परंतु जब आपकी नसों के अंदर या चर्बी जम गई या खून जम गया तो फिर आपको जो है घबराहट पैदा होती है।